Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn English with Kiran. Today's lesson we are going to learn how to improve your English vocabulary and how to use phrasal verbs instead of basic verbs. बेसिक वर्ब की बजाय फ्रेजल वर्ब के इस्तेमाल से हम अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. I'll visit you tomorrow. I'll visit you tomorrow. Instead of saying visit, we can say call on. I'll call on you tomorrow. मैं आपसे कल मिलने आऊँगा. May I call on you again? क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? ये हम उस वक्त जुमला बोलते हैं जब हम किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलें और हमें बड़ा अच्छा लगे और हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलें. देन हम कहते हैं May I call on you again? क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? नंबर 2, कैन यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स? क्या आप कुछ मिनट इंतज़ार कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ सेइंग वेट वी कैन से होल्ड ऑन. कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स? क्या आप कुछ देर इंतज़ार करेंगे? होल्ड ऑन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी से कहना हो कि थोड़ा इंतज़ार करो. जैसे फ़ोन पर किसी को इंतज़ार करने के लिए कहें तो हम कहते हैं होल्ड ऑन फॉर अ सेक. होल्ड ऑन मीन्स वेट एंड वेट मीन्स होल्ड ऑन. नंबर 3, ही सरप्राइज्ड मी वेरी मच. उसने मुझे हैरान कर दिया. सरप्राइज्ड मीन ब्लो समबडी अवे. ही ब्लू मी अवे. उसने मुझे हैरान कर दिया. ब्लो अवे का मतलब है इम्प्रेस समवन, किसी को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देना कि कोई आपसे मिलकर बहुत खुश हो. ही ब्लू मी अवे, उसने मुझे हैरान कर दिया, खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया, खुश कर दिया. आई ट्रस्ट हिम. मैं उस पर यकीन रखती हूँ. ट्रस्ट जो है उसका मतलब है यानी रिलाई ऑन. ट्रस्ट की बजाय हम यूज़ करेंगे रिलाई. आई रिलाई ऑन हिम. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है. इंस्टेड ऑफ सेइंग अंडरस्टैंड वी कैन से फिगर आउट. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन को फिगर आउट करना, समझना थोड़ा मुश्किल है. आई एक्सेप्ट अ न्यू चैलेंज. मैं नया चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सेप्ट वी कैन से टेक ऑन. आई टेक ऑन अ न्यू चैलेंज. मैं नया चैलेंज लेती हूँ, मैं नया चैलेंज कबूल करती हूँ. आई वॉन्ट टू वेयर अ न्यू ड्रेस टुडे. मैं आज नया ड्रेस पहनना चाहती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग वेयर वी कैन से पुट ऑन. आई वॉन्ट टू पुट ऑन अ न्यू ड्रेस टुडे. मैं आज नया ड्रेस, नया लिबास पहनना चाहती हूँ. वेयर एंड पुट ऑन सेम मीनिंग्स. नेक्स्ट है वी कैंसल्ड आवर पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेनी वेदर. हमने रेनी वेदर की वजह से अपनी पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. इंस्टेड ऑफ सेइंग कैंसल वी कैन से कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना. वी कॉल्ड ऑफ आवर पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेनी वेदर. यानी हमने बारिश का मौसम की वजह से अपनी पिकनिक कैंसिल कर दी. माई फ्रेंड एंड आई आर्ग्यू ओवर एवरीथिंग. माई फ्रेंड और मैं यानी मेरी दोस्त और मैं हर चीज़ पर बहस करते हैं, यानी फूड, क्लॉथ्स, पॉलिसी एंड थिंग्स लाइक दैट. इंस्टेड ऑफ सेइंग आर्ग्यू वी कैन से फाइट ओवर. माई फ्रेंड एंड आई फाइट ओवर एवरीथिंग. व्हेन आई थिंक अबाउट द पास्ट आई कैन सी वेयर आई वॉज रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंक अबाउट द पास्ट वी कैन से लुक बैक. यानी जब मैं अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी. व्हेन आई लुक बैक आई कैन सी वेयर आई वॉज रॉन्ग. जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मैं कहाँ पर गलत थी. ठीक है, अब नेक्स्ट है आई एम सर्चिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन का जवाब तलाश कर रही हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग सर्चिंग फॉर आई कैन से लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर एक कॉमन एक्सप्रेशन है. आई एम लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ. दिस शॉप अर्न्स $10,000 अ ईयर. ये दुकान $10,000 सालाना कमाती है. Instead of saying earn, we can say bring in. Bring in means the same. This shop brings in $10,000 a year. ये दुकान $10,000 सालाना लाती है. Bring in लाती है, कमाती है. ठीक है. That's it for this video. I hope with this brief explanation you understand the use of phrasal verbs.
If you like this lesson, kindly subscribe to my channel and smash the like button. I will see in next lesson. Allah Hafiz.